आज हम बात करेंगे हेनरी लॉ एंड वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 3rd है। ठीक है, ये सर देखिए आज हम जो बात करेंगे वो दो चीज पे बात करेंगे, हेनरी लॉ एंड किस पे बात करेंगे, वेपर प्रेशर पे जो है हम पूरा जो टॉपिक इस पे बात करेंगे। देखिए हेनरी कहता क्या, ठीक है, हेनरी बहुत ही आसान, मैं अगर आसान शब्दों में कहूं तो उन्होंने कहा कि जो वेपर प्रेशर जो बनेगा, कोई भी, जैसे कि आपके पास मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक, मैं पेज ऐड कर देता हूँ। अच्छा मैं आपसे दो चीज पूछता हूँ, मेरे को बताइएगा। एक कंटेनर है, वेपर जो प्रेशर फॉर्म होगा वो ओपन कंटेनर में होगा या क्लोज कंटेनर में होगा? क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर में होगा। ये बात तो आप लोगों को चलिए क्लियर हो गई कि जब भी वेपर प्रेशर फॉर्म होगा वो किस में होगा, यानी कि क्लोज कंटेनर में होगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कि इस कंटेनर में ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या जो सेंटर में है या नीचे में है? तो मान लो कि एक यहाँ पार्टिकल रखा, एक यहाँ रखा और एक एकदम बॉटम में रखा। मुझे बताइए कि इसका ए का ज्यादा होगा या बी का या सी का, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो सबसे ज्यादा कहाँ पे लग रहा होगा? सर बी। नहीं, ए ए और सॉरी बी और सी पे सेम ही लगेगा। सबसे कम जो लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा? ए पे लग रहा होगा। ठीक है, अब कहोगे सर कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ पे ये मत समझिएगा बिल्कुल पूरा बॉटम पे। अगर से देखो तो ये एक इस टाइप से, यानी कि हर डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से इसको चारों डायरेक्शन से पार्टिकल, आप लोगों ने जो है अभी शायद नहीं पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में क्या कहा जाता है कि मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिस कारण से वो क्या होता है, आपस में बंधे होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ये यहाँ पे वो क्या हो रहा है कि एक डायरेक्शन में जो है यानी कि फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे इनकी जो है क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया। अच्छा मुझे बताओ कि ए बी सी में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी? सी ए पे। क्यों? क्योंकि ए पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो क्या होगा कि इनके बीच जो है पार्टिकल्स यानी कि काफी उतना ज्यादा नजदीक नहीं होंगे। जैसे कि मैं कहूं कि मेरा दोस्त अगर एकदम करीबी दोस्त है तो यानी कि इन दोनों, हमारे दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग रहा होगा। लेकिन मैं कहूं कि एक बहुत दूर का आदमी है तो क्या उनके बीच में कुछ भी होता है तो मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ये जल्दी से क्या हो चाहेंगे, वेपर में कन्वर्ट होना चाहेंगे। अब यहाँ पे दूसरी बात याद ध्यान रखिएगा कि कभी भी वेपर प्रेशर जो ना शेप पे या साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। आपको मैंने 3 बातें बताई वेपर प्रेशर के लिए, ये आगे मैं बताऊंगा वेपर प्रेशर में। फिलहाल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हेनरी लॉ के बारे में बात करते हैं। हेनरी लॉ ने क्या कहा कि कोई भी लिक्विड के अंदर कितना सॉल्यूट जो है डिसॉल्व कर सकते हो, यही चीज को क्या कहा, यानी कि हेनरी लॉ ने कहा। क्या कहा, फिर से सुनिएगा। हेनरी लॉ ने कहा कि किसी के अंदर आप कितने जो है सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि सॉल्यूशन जब भी बनेगा होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। क्या इतनी याद है? बोलिए। ठीक है, अब देखिए, हाँ ये क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा जो उसके अंदर, यहाँ पे अगर मैं पिस्टन लगा दूं, यहाँ पे गैस भरे हुए अभी, यहाँ पे क्या है, गैस के पार्टिकल से, अगर कुछ नहीं है खाली है तो क्या है, गैस के पार्टिकल है। ठीक है, बोलिए। ओके, अब अगर गैस के पार्टिकल में इसके यहाँ से पिस्टन का यूज करो, प्रेशर का यूज करो, तो ये पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि नीचे की ओर जाएंगे और नीचे की ओर जाएंगे तो ये सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते चले जाएंगे गैस।
प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यही बात जो ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको सिंपल अगर से शब्दों में समझना है, हेनरी लॉ ने क्या कहा, सॉल्युबिलिटी के ऊपर जो है बात की थी, यानी कि कैसे सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगा, लेकिन किन टर्म में कहा था, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। अब जितना ज्यादा उसके अंदर सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, उसके अंदर जो है प्रेशर जनरेट करेगा, या उतना ज्यादा जो है सॉल्यूशन जो है डिसॉल्व होगा, उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अब हम वापस से आपको पढ़ के सुनाते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर ऑफ द सॉल्यूशन। जितना ज्यादा मोल होगा उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा, तो उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, उस सॉल्यूशन के अंदर होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, मुझे बताइए। Yes, sir. अगर Yes, नहीं sir. समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। कि जितना ज्यादा आपके पास गैस होगा, बेसिकली हेनरी लॉ पूरा का पूरा जो है गैस पे ही था। ये आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने लिक्विड के बारे में उतना नहीं कहा, उन्होंने कहा लिक्विड के अंदर हम गैस कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसी को जो है हेनरी ने कहा। हेनरी ने सिंपल टर्म में क्या कहा कि अगर जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर रेट होगा, जितना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। दो बात याद रखिएगा कि हेनरी ने बेसिकली सॉल्युबिलिटी के बारे में कहा कि कितना ज्यादा कौन गैस जो सॉल्युबल हो जाएगा। हाँ बोलिए तानवी। सर, हेनरी लॉ को डिस्कवर किसने किया था? हेनरी ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जितना ज्यादा होगा, अब यहाँ पे मुझे बताइए कि अगर जो सॉल्यूट के पार्टिकल या गैस के पार्टिकल जितना ज्यादा होंगे, प्रेशर क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा होगा। जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे इस प्रकार से जो है, आप सिंपल शब्दों में कहना कि जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, या जितना ज्यादा जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ जो है सॉल्वेंट या जो भी गैस आप यूज कर रहे हो वो होगा। सिंपल शब्दों में मैंने क्या कहा कि हेनरी ने क्या कहा था कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताइए। ओके, ठीक है। अब देखो Yes, sir. इन्होंने, हाँ बोलिए। अब देखो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे, पार्शियल वेपर प्रेशर इंक्रीज होते चले जाएगा। कहोगे सर क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कि ठीक है, मैं समझा कि यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल आपने बढ़ा दिया, जैसे यहाँ पे आपने 10 ग्राम रखा और आपने दूसरे कंटेनर में जो है 20 ग्राम कर दिया, तो वेपर प्रेशर क्यों बढ़ गए। अब मैं बताता हूँ क्यों बढ़ गए। अब मुझे बताइए कि सॉल्यूट ही तो जो गैस होंगे, हम जो गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, जितना ज्यादा उसके अंदर डालेंगे तो वो प्रेशर क्या करेगा, उतना ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे आपके रूम में, अगर जो सपोज करो कि मैं अपने रूम के अंदर या इस कंटेनर की बात करूं, पहले मैंने माना था कि इसके अंदर जो है 10 ग्राम मैंने ऑक्सीजन लिया, तो 10 ग्राम ऑक्सीजन जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्या उतना प्रेशर क्या 20 ग्राम ऑक्सीजन भी सेम करेगा क्या, नहीं। जैसे आप लोग कुकर में, मान लो कि कुकर है, शुरू में आप लोगों ने क्या किया कि गर्म करना शुरू कर दिया। कुकर जो आप लोग खाना बनाते हैं, तो देखिएगा थोड़ा देर अगर आप गर्म करेंगे थोड़ा प्रेशर बनेगा, जितना ज्यादा आप गर्म करेंगे उतना ज्यादा उसके अंदर प्रेशर बनेगा। यही आप समझिए कि जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। बस आप इतनी सी बात याद रखना कि हेनरी लॉ जो कहता है वो सॉल्युबिलिटी के आधार पे कहता है, लेकिन किन टर्म में कहता है कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा जो है उसका वेपर प्रेशर बनेगा। दो बातें हम लोगों ने यहाँ से जो है सीख ली। अब यहाँ पे देखिए कि हमने जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, तो ये प्रेशर का जो ग्राफ है वो उतना ज्यादा जो है क्या होता चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। जैसे जैसे आप इसको जो है क्या करोगे, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे, जैसे 0.1 मोल पे यहाँ पे इतना है तो प्रेशर इतना है। अब जैसे आपने इतना कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 700-800 के करीब जो है हो जाएगा। जितना ज्यादा सॉल्यूट का यूज करोगे उतना ज्यादा आपके पास क्या हो जाएगा, इसका जो है प्रेशर हो जाएगा। ओके, अब देखो मैं हेनरी लॉ को अगर एक्सप्लेन करूं तो इन्होंने क्या कहा कि जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, हेनरी ने क्या कहा Yes, sir. कि जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एक्स। Mole यानी कि यहाँ पे P से प्रेशर है और ये एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। वेरी गुड। अब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देता हूं। अगर तो मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहाँ पे के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। यहाँ पे पी एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। constant. अब मुझे Yes, sir. बताइए
कि P इक्वल टू के एच इंटू एक्स है, यानी कि जितना ज्यादा आपका ये के एच की वैल्यू पहले में सबसे पहले निकालते हैं। के एच का जो है क्या यूनिट होगा, आपसे पूछा जाता है कई बार कि के एच का यूनिट क्या होगा, तो मैं के एच इक्वल टू पी इंटू मोल फ्रैक्शन लिख दूं, प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। बोलिए। Yes, sir. ओके, अब हमें आपको मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन में जो मोल की यूनिट क्या होती है, None. यानी कि यूनिट लेस होती है, यही तो Yes, बताया था। sir. अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है, क्योंकि मोल मोल आपस में कट जा रहे थे, यानी कि के एच का जो होगा वो यूनिट क्या हो जाएगा, प्रेशर के यूनिट्स के इक्वल, यानी कि इक्वल टू प्रेशर के हो जाएगा। ठीक है, जो भी प्रेशर आपको दिया रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, हेनरी कांस्टेंट हो जाएगा इन टर्म्स। जैसे कि एटीएम में दिया रहेगा तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू एटीएम में आ जाएगा, अगर जब वो क्या दिया रहेगा बार में दिया रहेगा तो किस टर्म में आ जाएगा, बार में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने मेरे ख्याल से 2-3 बातें आप लोगों ने सीख ली कि हेनरी कांस्टेंट जो है बेसिकली सॉल्युबिलिटी में कहता है, और सॉल्युबिलिटी उन्होंने कैसे कहा कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा जो है वेपर प्रेशर बनेगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो के एच की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि के एच तो कांस्टेंट है, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप ग्राफ से भी देख सकते हो यहाँ से वापस कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं प्रेशर क्या होते चले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से लिया, यहाँ पे अगर सपोज करो कि मैंने मोल फ्रैक्शन 0.005 रखा, तो यहाँ पे प्रेशर 200 होगा। फिर मैंने जैसे ही बढ़ाया, यहाँ पे देखिए मैंने जो है प्रेशर को यहाँ पे 400 मान लेता हूँ, यहाँ पे है तो मोल फ्रैक्शन 0.01 हो गया। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे मान लिया, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे करीब करीब मैं मान लेता हूँ 800 या 700 जो भी मानना मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे जो है 700 मान लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लेते यानी कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन प्रेशर क्या होते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताइए कि के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, यानी कि के एच सॉरी के एच का जो है यहाँ पे हम अगर जो चाहे तो मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यस सर, और के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के। मैं यहाँ पे मोल के टर्म में लेते हैं, जितना ज्यादा मोल होगा तो के एच की वैल्यू कितनी होगी, उतनी कम होगी। कैसे कह रहे हो सर, के एच की वैल्यू मुझे समझ में नहीं आ रहा कि के एच की वैल्यू, अब मैं मोल फ्रैक्शन बढ़ाता हूं तो के एच की वैल्यू कैसे होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में मैंने एक्स की वैल्यू आपके लिए जो है एक रखा 0.1, दूसरा रखा 0.2, बताइए कौन सा मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, या मैं इसको 0.1 ले लेता हूँ, 0.1. अभी जो है मैंने एक्स की 2 वैल्यू ली, मैं पुट नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट, और 0.2 ले लिया। ठीक है, अब आपको ये पता तो लग रहा है कि ये जो 0.1 है ये मोल फ्रैक्शन का, मैं 0.2 है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 1/0.1 रखता हूँ और एक बार 1/0.2 रखता हूँ, किसकी वैल्यू ज्यादा है, 10 बाय, और यहाँ पे कितना है 5। ठीक है, तो ये बताइए कि मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो केएच की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये बात समझ में आ गई कि केएच की वैल्यू जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। तो सर कैसे कह रहे हो, आपने ये तो समझा दिया कि एक्स की वैल्यू जितना ज्यादा होगा के एच की वैल्यू उतनी कम होगी, या फिर जो है के एच मोल फ्रैक्शन जितना कम होगा के एच की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब मैं देखो कैसे कह रहा हूं कि के एच ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन कम होगा। यस सर, जितना ज्यादा यानी कि के एच होगा तो मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये के की वैल्यू है, यहाँ पे मोल आपने 0.1 लिया तो के ज्यादा है, यहाँ पे 0.2 मोल फ्रैक्शन लिया तो यहाँ पे जो है के एच की वैल्यू कम है। जितना ज्यादा के एच होगा मोल फ्रैक्शन उतना कम होगा। अब अगर जब मोल फ्रैक्शन उतना कम होगा तो सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। अब आप मान लो कि एक कंटेनर में मैं 10 ग्राम चीनी डाल रहा हूं तो 10 ही ग्राम चीनी डिसॉल्व होंगे ना, कि ज्यादा होंगे। अब जितना ज्यादा यानी कि के एच की वैल्यू होगी तो उतना कम मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन उतना कम होगा तो सॉलिड के पार्टिकल उतना कम होंगे।
अगर जो उतना कम होगा तो सॉलिबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। यहां से आपको दो बातें याद रखनी है कि हेनरी लॉ क्या कहता है कि कोई भी प्रेशर जो जनरेट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के। दूसरा, आपसे अगर जो यूनिट पूछा जाए कि जो है हेनरी कांस्टेंट का, तो आप बता दीजिएगा जो प्रेशर का जो यूनिट होगा वही सॉरी वही क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ जो है हेनरी कांस्टेंट हो जाएगा। तीसरा, आपको मैं ये पॉइंट कहूंगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस पॉइंट से कि के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, याद रखिएगा, के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि मैंने कहा के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा, यानी कि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मोल किसी के अंदर कम है तो यानी कि सॉल्यूट क्या होंगे, कम घुलेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या कह दिया, के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपको 3 पॉइंट याद रखना है अभी तक में। मैंने क्या कहा, हेनरी जो है उन्होंने क्या कहा कि जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के, और हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, जो प्रेशर की यूनिट है वो हो जाएगी। तीसरा, आपको यानी कि क्या करना है कि के एच की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जितनी ज्यादा सॉलिबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। आपको बस ये 3 पॉइंट रखना है। अगर आप ये 3 पॉइंट याद रख ले रहे हो तो आपके जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व होते चले जाएंगे। अब चलते वापस पढ़ते हैं। प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहाँ पे के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। हेनरी कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड द टेम्परेचर। हेनरी कांस्टेंट जो होता है ना वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। ओके सर, नेचर ऑफ गैस का मतलब क्या है कि वो जो गैस है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। अब ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, वो आसानी से डिसॉल्व नहीं होगा। एक बड़ा सा मॉलिक्यूल से तो आसानी से डिसॉल्व नहीं होगा, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां पे उतना अच्छा प्रेशर नहीं जनरेट कर पाएगा। और टेम्परेचर पे आप जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो यानी कि वो क्या होते चले जाएगा, सॉल्यूट जो गैस है उसकी डिक्रीज होती चली जाएगी। कहोगे सर ये कैसे कह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया। कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पे कहता है कि यहाँ नहीं कि लो सॉल्युबिलिटी हो जाती है। देखो मेरे एक बात ध्यान से बताइएगा कि मैंने एक कंटेनर ले लिया, आप लोगों ने जो घर में चाय बनाते हो वही इसी टाइप का कंटेनर या बीकर ले लिया, इसको मैंने क्लोज रखा। हमेशा ध्यान रखना प्रेशर जब भी जनरेट होगा वो क्लोज कंटेनर में होगा, और वो कौन से पार्टिकल लेंगे, सरफेस पार्टिकल जो है पार्टिसिपेट करते हैं प्रेशर जनरेट करने के लिए। अब मान लो ये इसके अंदर लिक्विड है, आपको पता है बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वाटर के अंदर क्या होते हैं, गैस होते बड़े होते हैं कि नहीं होते। अगर जब मैंने प्रेशर एक्सर्ट नहीं भी किया तो भी आप लोग देखना कि जब गर्म करते हो यहाँ से बबल्स निकलते हैं, यहाँ से देखना बबल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं। आप लोग अगर जब किसी व्हाइट बीकर में या लैब में अगर जब कभी जाते हो तो वहां पे ध्यान दीजिएगा कि वहां पे क्या हो जाता है कि जैसे ही आप लोगों ने क्या किया होगा वहां पर से जो है धीरे धीरे देखना बबल्स के फॉर्म में आपको एयर के फॉर्म में ऊपर आते हुए दिखाई देता है। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने सॉल्यूशन में बताया था कि सॉलिबिलिटी तो जब हम कोई भी चीज को डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे सॉलिबिलिटी बढ़ा रहे थे, यहाँ पे घटा रहे हो, यहाँ पे लो सॉलिबिलिटी हो रही है। क्या रीजन है? एक्चुअली क्या होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रैप है। अगर जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रैप है, जैसे ही आप एनर्जी दोगे तो उनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा और गैस हल्की होती है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही बाहर निकल जाएगा तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस के केस में सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? बोलिए। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप लोग क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, लेकिन याद रखना किसमें, गैस के केस में, लिक्विड और सॉलिड के केस में नहीं करना ऐसा। सिर्फ और सिर्फ किसमें करना, यानी कि जो गैस के केस में इसमें क्या करना कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नेचर का मतलब होता है, नेचर ऑफ गैस का मतलब होता है कि वो कैसा गैस है। हो सकता है कि उनके बीच के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो आसानी से नहीं टूटेंगे तो आसानी से गैस में कन्वर्ट नहीं होंगे, जिस कारण से वो प्रेशर उतना ज्यादा नहीं इफेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम प्रेशर का खेल खेलते हैं कि इसके अंदर देखिए कि मैंने क्या करा कि एक यहाँ पे कंटेनर ले लिया, ये क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए आपने लोड डाल दिया W1, या सीधे सीधे हम लोग वेट भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा। अब ये गैस के पार्टिकल है, यहाँ पे ये सारे जो है गैस के पार्टिकल, आप जैसे जैसे प्रेशर को नीचे करोगे तो देखो गैस के पार्टिकल ज्यादा घुल रहे हैं।
कहोगे सर मुझे नहीं समझ में आया, हम प्रेशर कर रहे हैं तो ये ज्यादा प्रेशर इस कंटेनर के ऊपर लगाना चाहिए, ये नीचे क्यों आ जा रहा है? होता क्या है कि जब आप गैस प्रेशर जब अप्लाई करते हो तो ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, क्लोज क्लोज हो जाएंगे, क्लोज क्लोज होंगे कि नहीं। जैसे आपने यहाँ पे क्या करा कि दो पार्टिकल्स के बीच में आपने जैसे ही डिस्टेंस को कम कर दिया, अब मान लो कि इस कंटेनर में यहाँ पे ओके, श्रुति अपना माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मैंने माना कि ये जो है एरिया, सपोज करो कि इसके अंदर 100 जो है लेंथ ब्रेथ जो इसका जो है 100 स्क्वायर मीटर है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इसके अंदर जो है हमने कम कर दे, 50 स्क्वायर मीटर हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे 50 स्क्वायर मीटर हो गया तो अब आधा हो गया, तो यानी कि पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज आ जाएंगे, और जैसे ही क्लोज क्लोज आ जाएंगे तो जिस कारण से ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, आपस में जो है मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, और इसके अंदर जो है ये आना शुरू हो जाएंगे, और इस प्रकार से इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया प्रेशर कैसे जो है इसके इफेक्ट कर रहा है, यानी कि सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करता है। टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है, और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। याद लग किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। ओके, वेरी गुड नेहा। आपको बस दो बातें याद रखनी, मैं रिकॉल भी करा देता हूँ। हेनरी ने क्या कहा कि प्रेशर जो एक्सेप्ट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि हेनरी का जो कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो प्रेशर के बराबर हो जाएगी। सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी तो केएच की वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर जो हेनरी के अनुसार से, अगर हेनरी लॉ में चलेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर अगर से इंक्रीज करते तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बातें हम लोगों ने पढ़ ली। ओके, अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे ये सारी चीजें जो इफेक्ट करता है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने बता दिया कि जैसे ही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सॉलिबिलिटी गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका एप्लीकेशन बताता हूं। आप लोगों ने कोको कोला पिया है? यस सर। जिसको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। उसमें देखिएगा जो गैस भरा जाता है वो कब भरा जाता है, हाई प्रेशर पे, तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जैसे ही ज्यादा आपने जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो सॉलिबिलिटी उसकी जो गैस की क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो माउंटेन क्लाइंबर होते हैं, उनके सिलेंडर में ना प्योर ऑक्सीजन नहीं भरा जाता, क्या भरा जाता है, N2 गैस भरा जाता है, ठीक है। अब ऐसा इसलिए भरा जाता है क्योंकि जब ऊपर जाएंगे तो बताओ प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, जैसे जैसे माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता है या ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है या कम होता है, कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर चलोगे, आप लोगों ने शायद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, अगर आप लोग तो हिमाचल के हैं तो जैसे जैसे देखना कि हम लोग अगर जब वहां पे जाएंगे, खैर मैं भी माउंटेन एरिया में रहता हूँ तो मुझे उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेरे एक सर थे, वो जैसे यहाँ पे आए तो उनके जो है नाक से जो है ब्लड जो है जाने लगा था, तो जिस कारण से इनको कहा कि इतना ज्यादा हाइट पे रहते हैं तो काफी ज्यादा प्रेशर लो होता है, तो बॉडी जो है आपकी एडजस्ट नहीं कर पाती, तो उनके जो ना सिलेंडर में N2 गैस मिला दिया जाता है, जिससे क्या हो सके कि जो जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा बाहर का, आपकी बॉडी का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा ना हो जाए कि कोई नस जो है आपकी फट जाए, कोई वेन जो है यानी कि डैमेज ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उनके में जो है मिला दिया जाता है। तीसरा, आप लोगों ने देखा होगा स्विमर को, स्विमर जो होते हैं या स्कूबा डाइवर जिसको कहते हैं, वो देखना एक पीछे सिलेंडर लेके चलते हैं, उनके सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। जब नीचे की ओर जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जिस कारण से वो क्या होता है कि उनके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उसमें हम लोग कौन सी गैस डालते हैं, यानी कि हीलियम गैस डालते हैं, जिससे कि वहां पे जो है पूरा तरीके से जो है एप्लीकेबल हो सके। क्या ये तीनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। ऐसा कहा जाता है, मैं बताता हूँ कि जैसे ही आप अगर से उसके अंदर नहीं डालोगे हीलियम, तो क्या करता है ना, नाइट्रोजन जो है ना वो ब्लड को कोटेट करने लगता है, जिस कारण से ब्लड जो है ना काफी गाढ़ा हो जाता है, और जब गाढ़ा हो जाता है तो जिस कारण से कई बार जो है स्कूबा डाइवर की जो होती है मौत भी हो जाती है इसी कारण से। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हीलियम डाला जाता है, जिससे जो है प्रेशर जो है हमेशा जो है मेंटेन रहता है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे इन सब चीजों का यूज करते हैं।
अच्छा, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉस क्या है कि हेनरी लॉस जो होता है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी वर्क नहीं करता है और बहुत लो सॉरी बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे भी नहीं करेगा और बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे भी नहीं करेगा। ये बात याद रखना कि द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई। बहुत ज्यादा प्रेशर भी करोगे तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लिमिट के आने के बाद जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। एक प्रेशर आपको अगर जब वहां पे हाई लिखा है तो चलेगा, टू हाई नहीं होना चाहिए, वेरी हाई नहीं होना चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा तो वहां पे वेरी हाई जो है लिखा होगा तो वहां पे जो है वेरी हाई नहीं होना चाहिए। एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। अगर जब लो होगा तो क्या कर जाएगा, सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे, उसके अंदर जो है सॉल्युबल नहीं हो पाते। दैट गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंजेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस गैस को आपने लिया वो उस गैस से रिएक्ट कर जाए। जैसे मैं कहूं कि सपोज कीजिए मैंने एक कंटेनर लिया और इसके अंदर जो है मैंने क्या करा, पानी लिया और इस पानी के अंदर जो है मैंने क्या कर दिया, कार्बन CO2 डाल दिया। अब ऐसा ना होना चाहिए कि जो है क्या कर दे, CO2 H2 के साथ रिएक्शन कर जाए। आपको ऐसा गैस नहीं लेना है। ऐसा गैस लेना है जो क्या करे, उस रिएक्शन ना करे। यानी कि जब भी आप, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, सॉल्यूशन में अगर जब रिएक्शन हो जाएगा तो सारी चीजें खेल खत्म हो जाएंगी। हम बेसिकली कह रहे हैं कि आप सॉल्यूशन बनाओ, आपको रिएक्शन तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ही सॉल्यूशन है। तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि जितना ज्यादा आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा जो है आपके लिए बढ़िया होगा। तो ऐसा कंपाउंड कभी मत लीजिएगा जो क्या कर जाए, रिएक्शन कर जाए। फिर चौथा पॉइंट देखिए, जो कंपाउंड है ना उसके अंदर टूटना भी नहीं चाहिए, बनना भी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई चीज हम ले रहे हैं और उससे क्या हो जाए कि वो आपस में एक नया मॉलिक्यूल्स बना दे और या फिर जो है एक मॉलिक्यूल्स टूट के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना दे। इस टाइप का भी नहीं होना चाहिए। तो ये इन सब जगह पे अगर जो आता है तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। ओके, Yes, sir. गिनी नेगी आप का आज नेटवर्क सही नहीं है क्या? आपका अटेंडेंस भी नहीं लगा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको मैं इस एग्जांपल को होमवर्क ले दूंगा। आपको मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ ताकि कि आप लोग जो सीख सको। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस ग्रेटली डेविएटेड हेनरी लॉ इन वाटर। आपसे पूछ रहा है कि बताओ। अच्छा, मैं एक बार फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ। मैंने सारे पॉइंट जो पढ़ा था, मैंने क्या कहा था कि हेनरी लॉ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सभी बताइए किसके हो जाता है? Mole fraction. वेरी गुड, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, हेनरी कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? Pressure के बराबर. यानी कि जो भी प्रेशर का यूनिट होगा वही उसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताओ KH की वैल्यू को मैंने डिक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? Increase. इंक्रीज होगी। अच्छा, मैंने KH की वैल्यू को इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? Decrease. डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताना है कि कौन जो ज्यादा सॉल्युबल है तो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे या किस पे करता है, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे? अगर से मैंने क्या करा, मुझे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी तो किस पे डिपेंड करेगा? अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के या फिर किसी और चीज पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब देखो, आपसे ये सारी बातें हमने पढ़ा, तीन जगह पे आप लोगों को ये डिपेंड नहीं करेगा। आप देखना कि वो ऐसा कोई सॉल्यूशन ना बना रहे हो, ऐसा कोई गैस ना डाल रहे हो जिसके अंदर वो क्या कर जा रहा हो, रिएक्शन कर जा रहा हो, या उसके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा हो, एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा, ऐसा मॉलिक्यूल्स नहीं देना। अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग गैस विल ग्रेटली डेविएटेड फ्रॉम हेनरी लॉ इन वाटर। अब देखो, आपसे बताना है। ओके ओके, वेरी गुड। वंस ए, तानिया ए, ओके, सभी का आंसर ये आ रहा है? बोलिए, किन्हीं का और कोई ऑप्शन आ रहा है? यस सर। नो सर। ओके, ठीक है। कोई और बताना चाह रहे हैं? किन्हीं का कोई और आंसर ऑप्शन है तो बता दीजिए। किन्हीं का लग रहा हो कि नहीं सर ये नहीं, कोई और ऑप्शन होगा तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए, इसका राइट आंसर डी होगा। पूछोगे सर कैसे? मैंने कहा था कि ये जो है ना ग्रेटली डेविएटेड होना चाहिए। जो अगर जब KH के वाटर, मैंने कहा CO2 की रिएक्ट कर जाता है, अगर जो रिएक्ट कर जाता है तो KH की वैल्यू तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो जाएगी। वो इस चीज पे रेंज ही नहीं करेगा। तो H2 क्या बिल्कुल न्यूट्रल होता है, H2 कभी डिसॉल्व करते हैं हम लोग, देखना गैस
वो नहीं करता है। N2 आप लोगों को अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो माउंटेन क्लाइंबर होते हैं वहां पे यूज करते हैं। मीथेन को भी हम लोग कई बार जो है पानी के साथ जो है डिजोल्व करते हैं। इसको डिजोल्व करते हैं तो कार्बोनेटेड वाटर बनता है, ठीक है, जिसके कारण से जो है आप लोग जो पीते हो कार्बोनेटेड है, एक तरह से वो क्या कर जाता है, वो जो है रिएक्ट करके जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन बनाइए जो कि मैंने भाई कई बार जो है आपको कहा था कि ये वैल्यू आपको ध्यान रखना, सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप एक बार जल्दी से इसको बनाइए, मैं चाहता हूँ कि सभी आंसर दे फटाफट से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर जो आपको मैंने जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड है। बन गया? ऑप्शन ए प्रवीण। ओके, और कोई? बाकी लोग भी बताइए। चलिए मैं बना देता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, नहीं कम। उतनी कम होगी। अब देखो के एच की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, 58.3 है किसके, सीओ की, यानी कि सबसे कम सॉल्युबल कौन होगा, सीओ होगा, यानी कि इसके अंदर सॉल्युबिलिटी सबसे कम किसकी हो जाएगी, सीओ की। अब देखते हैं आपको किसके फॉर्म में कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आपको बड़ा लेना है, सबसे बड़ा जो है यानी कि कौन सा हो जाएगा आपका C2H2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए C2H2 सबसे ज्यादा कौन सा यहाँ है, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा CO2, क्योंकि बिल्कुल अरेंज में किया हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, किन्हीं को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। ओके, एक बार फिर से देखिए मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, शायद बहुत सारे बच्चों को आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने यही बात कहा था कि के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। अब देखिए मुझे बताइए सीओ की के एच की वैल्यू कितनी है, आपको यहाँ पे देखिए रिस्पेक्टिवली है, यानी कि जैसे इस क्रम में है उसी क्रम में यहाँ पे दिया हुआ है। तो 58 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 3 है। और O2 की वैल्यू कितना है, 43 इंटू 10 टू द पावर 3 है। और इसी प्रकार से आपके पास ये क्या दिया हुआ है, CO2, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, CO2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.6। 1.1 अब देखो मैंने कहा था कि जितना ज्यादा के एच की वैल्यू, ये 58 इंटू 10 टू द पावर 3 है, 43 इंटू 10 टू द पावर 3 है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 है। जितना ज्यादा ये के एच की वैल्यू होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। सबसे कम सॉल्युबल कौन हो जाएगा, सीओ। देखिए सबसे कम कौन, सीओ। फिर जिसकी जितनी कम वैल्यू होगी तो C2H2 की सबसे कम में 1.61 है, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये जो है उतना ज्यादा जो है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे C2H2 होना चाहिए, मैंने एक छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे CO2 की वैल्यू 1.6 है, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं है, ओके ठीक है 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H2 की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 है। जितना ज्यादा KH की वैल्यू होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम है, तो सबसे कम सॉल्युबल CO है, फिर कौन है O2 है, फिर CO2 है, फिर कौन है C2H2 जो है सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिपेंड्स ऑन, आपको मैंने जो बताया वो किस पे डिपेंड करता है, तो आप लोगों को इसी में से जो है आंसर देना है। ओके वेरी गुड, इस बार सभी ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी करता है एंड प्रेशर पे भी करता है। ये तीनों बातें जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो है आपको बताई थी, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, ये बताइए विच इज करेक्ट अबाउट हेनरी लॉस, यानी कि कौन सा जो है यहाँ पे जो है करेक्ट है, आपको ये बताना है इसके अनुसार से।
बोलिए क्या आंसर होगा? ओके, वेरी गुड, डी। इसका आंसर भी डी हो जाएगा। वेरी गुड, आप लोग सभी जो है आंसर दे रहे हैं। द गैस इन कांटेक्ट विद द लिक्विड शुड बिहेव एज एन आइडियल गैस। अभी मैं आपको आगे जब बताऊंगा तो आइडियल गैस किसे कहते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो जिससे कि आप कह सकते हो कि वो आइडियल गैस है। आप लोगों को वैसे पता होगा कि यहाँ पे जो है PV इक्वल टू जो एनआरटी को फॉलो करता है उसको हम लोग आइडियल गैस कहा जाता है। द गैस इन कांटेक्ट विद द लिक्विड शुड बी बिहेव एज एन आइडियल गैस। वो कैसा बिहेव करता है? आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। There should not be any chemical interaction between the gas and liquid। मैंने कहा था कि जब सॉल्यूशन बना रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके मॉलिक्यूल्स आपस में जो है फॉर्म हो जाए या जो है बॉन्ड का जो डिसोसिएशन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा था द प्रेशर अप्लाइड शुड बी हाई। प्रेशर जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। ओके, चलिए अब देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हूं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। KH4 आपके पास यहाँ पे हेनरी लॉ लगाना है, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू क्या है यहाँ पे देखिए, KH4CO2 एट 298 केल्विन 1.6 into 10⁸ किलो पास्कल। कैलकुलेट मास ऑफ CO2 डिसॉल्व इन 500 सोडा एट 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। ठीक है, आपको ये जो है चीजें बतानी है। अब ध्यान से सुनिए, आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताना चाहेंगे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, अभी क्या बताया वो तो आप फिजिक्स वाली कहानी बता दिए। अभी बताइए क्या? एक्स KH हाँ, into very mole good. fraction. KH into मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जो भी गैस आप ले रहे हो यहाँ पे। अब देखो उन्होंने क्या दिया है, टोटल प्रेशर दे दिया है, कितना दिया है? 2.5 atm। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन पूरा इसी में आ जाए। प्रेशर इक्वल टू KH इंटू एक्स। ठीक है, प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है? 2.5 atm। और KH की वैल्यू कितनी दी हुई है बताइए? आपको हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.67 into 10 to the power 8 किलो पास्कल। ओके, अब आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। आपको जिसका मोल निकालना है तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ आपको CO2 का निकालना है। ओके, मैं यहाँ पे CO2 रख देता हूँ, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। सोडा में हम लोग क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इनकी जो है ये डाल लिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब मुझे बताइए कि ये ATM में है और ये किलो पास्कल में है। ठीक है, ये किस में है? ये ATM में। दोनों तो चेंज नहीं है, तो हम इसको दोनों को बराबर कर देते हैं। तो हम लोग जैसे दोनों को बराबर करेंगे तो देखिए यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.5 इंटू कितना लिख दूं इसको मैं अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेता हूँ? 1 मान लेता हूँ। 1 इंटू तो कितना हो जाएगा? 10⁵ पास्कल हो जाएगा। ओके, और यहां से कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁸ किलो पास्कल है, तो मैं इसको 10⁻³ से कर देता हूं, पास्कल हो जाएगा। इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब देखिए यहाँ पे NCO2 आपको निकालना है। मोल यहाँ पे वाटर कितना दिया? 500। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर जब वाटर की डेंसिटी आपको नहीं दी हुई है तो आप कितना ले सकते हो? 1 ग्राम ml ले सकते हैं। यहाँ पे भी 1 ग्राम ml ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 500 ग्राम हो जाएगा। और इसका मोल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 इंटू 18 आ जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, बोलिए। ओके, Yes, sir. दिक्कत है तो बता दीजिए। अब यहाँ से मैं इसको इधर ले चलता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻11 इक्वल टू पास्कल से पास्कल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? NCO2 डिवाइडेड बाय NCO2 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 18 कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 500 डिवाइडेड बाय 18 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए 36, यानी कि मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ 18 ये कितना हो जाएगा? 236, और ये कितना हो जाएगा? 27.7। कितना हो जाएगा? 27.7 27 हो जाएगा।
27 पॉइंट कितना आ रहा है? 27.77. 7-8 27.77, ठीक है, तो इतना हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आप ना यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का भी यूज कर सकते हो। ये वाटर की डेंसिटी है, वाटर डेंसिटी। अब मुझे बताइए कि मैं ना ये कट नहीं रहा, तो मैं इसको 175 ले लेता हूँ, ताकि कि मेरे पास जो है आसानी से, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है निकाल लूँ। इनटू, अब इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -6। ये ऊपर जाता है तो माइनस, और 5 है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। और NCO2 डिवाइडेड बाय NCO2 प्लस 27.7, ठीक है। अब मैं यहां से मैंने कैंसिल कर दिया, तो कितनी बार में एक यहाँ पे 10 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0, यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। और ये कितनी बार में कट जाएगा? 7 बार में, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया? 1/7 इंटू 10 टू द पावर -5 हो गया। अब देखो, ये मुझे बताना, यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे हम लोग। 27.7, मुझे बताओ ये वैल्यू बहुत बहुत कम है कि नहीं है? Yes, sir. अगर ये बहुत कम है, तो मैं क्या मोल ऑफ CO2 को नेग्लेक्ट मान सकता हूं? जैसे एग्जांपल के रूप में, आप लोगों ने 10,000 का कोई चीज सामान खरीदा, तो अगर जब 10,000 ₹5 हो गया, तो क्या 5 रुपया एलिमिनेट कर सकते हैं? Yes, sir. तो यानी कि ये वैल्यू तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तभी तो इतना कम आ रहा होगा। नीचे वाले की वैल्यू जो है बहुत बड़ी होगी, तभी तो 10 टू द पावर -5 जा रहा होगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे जा रहा होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा? इतना कम वैल्यू है, जिस कारण से मैं इसको नेग्लेक्ट मान सकता हूँ। 1/7 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे किलो पास्कल होता है, तो यहाँ पे हमारा जो है 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 3 घटा देंगे, ठीक है, यानी कि 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कटा के ही लिख देता हूँ 10 टू द पावर -2। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया कि अगर मैं इसको चाहूँ, NCO2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ 27.7, और मैंने क्या कर दिया? 1/7 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 500 डिवाइडेड बाय 80, ताकि मेरे को कटाने में आसानी हो जाए। तो यहां से मैं इसको क्या कर दूंगा कि 1/7, नीचे भी कितना हो जाएगा? 18, और ऊपर में कितना हो जाएगा? 500 इंटू 10 टू द पावर -2, ये क्या निकल जाएगा? मोल ऑफ CO2। और जैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? CO2, ये कितना हो जाएगा? यहाँ से हम लोग जो सॉल्व करेंगे, तो 5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 180, और यहाँ से आप कीजिएगा तो 0 पॉइंट जो है कितना आ जाएगा? हमारे करीब करीब जो है, सॉरी, कहाँ चले गए? ओके, 500, और यहाँ से हमारे पास है 10 टू द पावर -2, करीब करीब जो हमारा 1 पॉइंट समथिंग आ जाता है। थोड़ी सी मेरे ख्याल से कहीं पे गलती हो गई है, 1 मिनट। पास्कल की जगह पास्कल, और यहाँ पे 10 टू द पावर वापस ही वैसे रख देते हैं। और -5, और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा? 500, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ओके, यानी कि कितना आ जाएगा? 1.8 ग्राम जो है करीब करीब जो है हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि if N2 gas bubbled through at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 gas exert partial pressure, यानी कि partial pressure P दिया हुआ है ये, और आपको N2 गैस की यानी कि कितना निकालना है? आपको यहाँ पे जो है K की वैल्यू भी दी हुई है 76.48, और आपको क्या निकालना है कि N2 का जो है मिली मोल बताओ कितना है, यानी कि सिंपली जो है मोल आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। सिंपली यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, मोल फ्रैक्शन आपको जो है निकालना है, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ इतना लिखा हुआ है, और नीचे में जो है हम लोगों ने कितना लिखा? बार में लिख दिया, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा।
यहाँ पे भी इन्होंने देखो क्या किया कि इस n मोल को जो है निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, 10⁻⁻5 है, और जैसे ही -5 है तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, बहुत कम आ जाएगा, और जैसे ही कम आ जाएगा तो यहाँ से मोल की वैल्यू कितनी आ गई, 7.16 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। और मिली मोल में निकालना है तो हमने क्या कर लिया, ऊपर से जो है 1000 में जो है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.7। बस आपको मैंने इसीलिए वो क्वेश्चन कराया कि ताकि कि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे जब कभी कोई छोटा टर्म होता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ, मेरी सेकंड भी क्लास है, और जिनका नहीं बना